हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम वेद मित्र आर्य। एलटी ग्रेड में जो हमारा सिलेबस है, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक, जिसमें कैंटो फर्स्ट दिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि कैंटो फर्स्ट में 148 टोटल लाइन्स हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है, तो उसी की दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। तो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फुल टेक्स्ट और उसका पैराफ्राइज और मीनिंग हिंदी में भी सब कुछ करेंगे। वीडियो को ज़रा देख के देखिए, अगर थोड़ा सा टाइम दे करके देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो यू कैन स्टे कनेक्टेड टू अस। सबसे पहले ओरिजिनल टेक्स्ट जो इसका स्टार्ट हो रहा है वो इस तरीके से वो होता है, व्हाट डायर ऑफेंस। व्हाट डायर offense from Ambrose. Ambrose causes springs. Causes springs, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। What mighty contests rise from trivial. Things. Now the third line, I think this verse to Caril Muse is due. तो अगर म्यूज की बात करें दोस्तों, तो ये देवी को एड्रेस किया जाता है और इसके वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप थोड़ा सा रुके रहिए। लेट मी टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो हमारा जो बन रहा है स्टेंजा, वो 6 लाइन का, उसको कवर कर लेते हैं, फिर इसके वर्ड मीनिंग्स फिर पैराफ्राइज करते हैं। नाउ द फोर्थ लाइन, दिस इवन पूरा नहीं लिखा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, इवन बेलिंडा में बाउसेफ to view slide is the subject. Slide is the subject, but not
So praise. Now in the next line, if she inspire, and he approve, my ledge. So now I have written 6 lines for all of us. तो इन 6 लाइन्स में आपको पहले तो मीनिंग बता देते हैं कुछ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो पहली बात तो करें, जिसमें लिखा है ऑफेंस, और डायर का मतलब होता है, डायर ऑफेंस का मतलब होता है ड्रेडफुल एंड एग्रेसिव एक्शन, मतलब हॉरिबल क्राइम, इसका मतलब होता है। और फिर जो सेकेंड है मतलब एमोरस, इसका मतलब होता है लव अफेयर्स, मतलब प्रेम के मामले। और फिर जो हमारा थर्ड वर्ड दिया गया कॉन्टेस्ट, इसका मतलब होता है क्वारल्स, मतलब झगड़े, लड़ाइयाँ। और फोर्थ जो वर्ड है हमारे पास ट्राइबल, इसको ट्रिफलिंग से जोड़ते हैं। और जो फिफ्थ वर्ड है दिस वर्स, उसका मतलब है पोएम, मतलब ये हमारी जो ये अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं कि हमारी जो कविता है, मतलब ये रचना जो दे रेप ऑफ द लॉक, इसको एड्रेस वो कर रहे हैं यहाँ पे। और 6 में कैरिल, जो कि जॉन कैरिल हैं, ही इज़ द फ्रेंड ऑफ द पोएट, जो कवि, जो हमारे अलेक्जेंडर पोप हैं उनके दोस्त हैं, who had requested him to bring about a rapprochement between the families of farmers and Peters by ridiculing the episode in the poem। मतलब उनके दोस्त जिन्होंने कहा होगा इनसे कि फार्मर्स और पीटर्स की फैमिली को राइडिकुल करो इस पोएम में, वो दोस्त है। एंड 7th में जो म्यूज लिखा है उसको मतलब कहा ही जाता है बलदेवी। और बाउशेप का मतलब होता है ग्लांस या परसू, मतलब देखना, पीछा करना, देखने के लिए। और बेलिंडा तो आपको पता ही है, सी जब बार हीरोइन ओवर है। और फिर से यहाँ पर जो 10 लिखा है, इफ़ सी का बेलिंडा से है। और जो 10 जो हमारा यहाँ पर दिया गया ही अप्रूव माइलेज, तो ही को यहाँ पर जोड़ा गया है कैरिल से। ठीक है, तो ये आपके वर्ड मीनिंग्स का रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लाइंस का एक्सप्लेनेशन का। तो और कुछ पहले इम्पोर्टेंट डिटेल्स दे देते हैं आपको। अगर बात करें ये लाइंस कैसी हैं, क्यों लिखेंगे हैं, तो द कस्टम ऑफ बिगिनिंग ऑल पोएम्स है, मतलब सारी कविताओं की शुरुआत करने का जो कस्टम होता है विद द प्रीपोजिशन ऑफ द होल वर्क, या अपने पूरे काम को संबोधित करते हुए, एंड एन इन्वोकेशन ऑफ सम गॉड, किसी अपने देवी देवता को वो निवेदन करते हुए करते हैं। अब फॉर हिज असिस्टेंस टू गो थ्रू विद इट, कि वो भी इस पे नज़र बनाए रखें, वो भी अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि वो ये बहुत ही दैवीय, ये डिवाइन वर्क होता है, कुछ लिख पाना, अच्छा लिख पाना, तो उस पर उनकी कृपा बनी रहे, तभी संभव माना जाता है, ऐसी मान्यता है। तो इसीलिए उनको इन्वोकेट किया जा रहा है, उनको एड्रेस किया जा रहा है। and religiously observed by all the ancient poets like Homer's Iliad, Virgil's Aeneid and Milton's Paradise Lost। Pope's age और जो पोप का एज है मेड मच ऑफ द फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एपिक पोएम। तो ऐसा सब में मिला है, चाहे होमर का एलियाड हो, वर्जिल का एनीड हो, मिल्टन का पैराडाइज हो, इन सब में भी इन्वोकेशन, एक जो संबोधन है वो दिखा है उनके
जहाँ भी आस्था रही है जिस भी गॉड को लेकर के इन द राइटिंग्स। कैरिल की बात करें, जॉन कैरिल इनका पूरा नाम है। तो इनका जो बर्थडे है वो 1606 में है और डेथ 1736 में है। तो ए वेल टू डू रोमन कैथोलिक पोप्स फ्रेंड, और ये इनके कभी हमारे पोप के दोस्त थे। पोप गॉट टू नो हिम इन 1709। तो 1709 में मुलाकात हुई, जाना इन्होंने पोप ने इनको कैरिल को। देयर कोरस्पोंडेंस कवर्स द ईयर 1711 to 35, और इन दोनों का दोस्ताना, इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप बना रहा 1711 से लेकर के 35 तक। और बेलिंडा की बात करें यहाँ पर, तो बेलिंडा कौन होने वाली है हमारे इस पोएम में, क्योंकि इसे एपिक भी कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है। तो बेलिंडा हैं मिसेज एराबेला फार्मर, नोन टू हर फ्रेंड्स एज वैली फार्मर। इन अपने दोस्तों के बीच में वैली फार्मर कहा जाता है, वैसे इनका नाम है एराबेला फार्मर। और द नेम बेलिंडा हैड सर्टेन vogue in the late 17th and the early 18th century. See एथरीज मैन ऑफ मेड एंड कॉन्ग्रीव्स द ओल्ड बैचलर। तो अगर ऐसे ही कैरेक्टर आपको देखना है तो एथरीज का एक है मैन ऑफ मोड, और कॉन्ग्रीव का द ओल्ड बैचलर करके, उसमें भी इस तरीके के कैरेक्टर्स देख सकते हैं। ये नाम मतलब काफ़ी प्रचलन में था वहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की लाइन, और जो 1 to 6 की लाइन्स हैं उनको क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि इनका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी लिखूँ, और फिर मैं इसको हिंदी में बताने की कोशिश करता रहूँगा। आई होप आपको पसंद आएगा। आपके जो सजेशंस हैं वो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। तो एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा, what serious and offending consequences come out from love affairs and what disasters disputes arise from common and petty matters. तो यहाँ पर हमारे अलेक्जेंडर पोप कहना चाह रहे हैं ये कि प्रेम विषयों के, मतलब लव अफेयर्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कितने डेंजरस होते हैं, कितने भयंकर होते हैं, और साधारण और तुच्छ मामले कितने विनाशक और विनाशक झगड़े उत्पन्न कर देता है, ये कहना चाह रहे हैं। इसके आगे, these are the subjects of my song that is this poem which
I am writing in response to Carol's request. Carol's request. ओ गॉडेस। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मेरे कविता की यही विषय है। कहने का तात्पर्य है कि मैं इस अब मतलब कवि को मतलब कवि जो हमारे रिलीजन पर कह रहे हैं कि वो कैरल की प्रार्थना पर लिख रहा हूँ। I pray for your blessings. I pray for your blessings। तो यहाँ पर कह रहे हैं कभी हमारे हे कविता की देवी मतलब म्यूज जो सरस्वती देवी हैं, ज्ञान की देवी, तो उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आशीर्वाद की मतलब प्रार्थना करता हूँ कि मुझे तुम्हारा आशीर्वाद मिले। ब्लेसिंग्स। लेट Belinda also read this poem। This subject matter is tribal, but it will be treated in such a manner as to elicit praise from all quarters, because Belinda inspires it and Carol gives his wholehearted approval। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 6 लाइन्स। मतलब ये 6 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन जो हमने लिखा भी है, आपको बताने की भी कोशिश की है। मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूँगा।
जबकि कोई डाउट ना रहे। ये हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो लिखा है जो अलेक्जेंडर पोप ने, और ये एक्सप्लेनेशन नीचे है। तो इसमें लिखा है उन्होंने कि व्हाट सीरियस एंड ऑफेंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस कम आउट फ्रॉम लव अफेयर्स एंड डिजास्टर डिस्प्यूट्स अराइज फ्रॉम कॉमन एंड पेटी मैटर। मतलब लव अफेयर्स के जो रिजल्ट्स होते हैं, परिणाम होते हैं, बहुत भयंकर होते हैं, और साधारण या छोटे छोटे मामलों में भी पता नहीं कितने विनाशक झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। और मेरी कविता के विषय भी यही है, मतलब ऐसी ही बात वो करने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं कभी मतलब अलेक्जेंडर पोप, मैं अपने दोस्त कैरिल की रिक्वेस्ट पे लिख रहा हूँ, और हे कविता की देवी सरस्वती, मैं तुम्हारे आशीर्वाद को लेकर के तुम पे प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारा आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। और बेलिंडा को भी इस कविता को पढ़ना चाहिए। और सब्जेक्ट भले ही छोटा सा है, तुच्छ है, बिल्कुल ना के बराबर है, परंतु इसका वर्णन इस प्रकार किया जाएगा ताकि इसकी सभी प्रशंसा करें, क्योंकि इसकी प्रेरक बेलिंडा हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन बेलिंडा है, उनके लिए लिख रहे हैं। और कैरिल इसका पूर्ण समर्थन करता है, क्योंकि हमारे दोस्त कैरिल ने इसको बहुत मतलब होल हार्टेड अप्रूवल दिया है। तो इसको दिल से लिख रहे हैं, तो सब कोई पढ़े, इसको खूब प्रशंसा मिले। ऐसी बात उन्होंने इस फर्स्ट 6 लाइन्स में कही है यहाँ पे। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट 6 लाइन्स के लिए आप अगर ऐसी कंटेंट आपको पसंद आया तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। नेक्स्ट 6 लाइन्स जल्दी अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।